तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारे आज की पहली सुर्खी क्या कह रही है कि इंडिया और फ्रांस के मध्य गरुड़ अभ्यास हुआ है। ठीक है, तो इंडिया और फ्रांस के मध्य जब ये गरुड़ अभ्यास हुआ है, और इस टाइप के सवाल बेटा कई बार एग्जाम्स में आते हैं। युद्ध अभ्यास के ऊपर तो आपको जरूर एक ना एक सवाल तो जरूर फंसता है, हर एग्जाम्स में फंसता है। तो इंडिया और फ्रांस के मध्य गरुड़ हुआ, और कौन कौन से होते हैं? गरुड़, वरुण और शक्ति। नाम से जैसे स्पष्ट हो रहा है, गरुड़, गरुड़ किसका वाहन था बताओ? विष्णु जी का, वेरी गुड। और ये उड़ता था, तो ये आपकी कौन सी होगी? वायुसेना के लिए। वरुण, वरुण किसके देवता माने जाते हैं? जल के, तो ये कौन से हो गए? आपकी नौसेना। और शक्ति ये होगी स्थल सेना। इनका ये कंबाइंड युद्ध एक्सरसाइज होती है। अब इसमें एक चीज और पूछी जाती है बेटा, जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन कौन सी होती है? मालाबार टाइगर ट्रम्प, वेरी गुड। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्लाइनेक्स, वेरी गुड। और इंडिया और वियतनाम के बीच में विनबैक्स, बेहतरीन। इस टाइप के सवाल बेटा काफी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और ये युद्ध अभ्यास से रिलेटेड तो एक सवाल तो आना निश्चित ही है। अब चलते हैं हम अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया गया। इस टाइप के सवाल भी बेटा काफी आते हैं, फलाना दिवस कब मना, ये कब मना, और इसका पर्पज क्या था, और इससे रिलेटेड की चीजें क्या थी। अब जैसे राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया गया, ठीक। और 15 नवंबर को क्या था? 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 14 दिवस को आपको मधुमेह दिवस, और एक और था बाल दिवस, ठीक। और 12 नवंबर को मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। इस दिन महात्मा गांधी जी ने पूरे देश को रेडियो के माध्यम से क्या मतलब संबोधित किया था, ठीक है। और 11 नवंबर को क्या था? 11 नवंबर को मनाया जाता है शिक्षा दिवस। हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में, ठीक है। अब आते हैं हम इसमें वर्ड पकड़ते हैं प्रेस। प्रेस से रिलेटेड बेटा 3-4 सवाल तो आपके 101% फंसते हैं। कैसे कैसे? एक सबसे पहले ये चीज पूछता है एग्जाम में कि प्रेस का जनक, ठीक। और फिर दूसरा एक पूछता है प्रेस का मुक्तिदाता, ठीक। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब खत्म? ठीक है, ये सवाल जनरली पूछे जाते हैं। अगर प्रेस से रिलेटेड कोई सवाल आएगा तो इनमें से एक सवाल तो जरूर पूछा जाएगा। प्रेस का जनक जेम्स हिक्की, मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ, ठीक है बेटा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में कौन लेके आया था? लेटन। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था बेटा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में ये जो भी कोई अगर भारतीय भाषा में कोई भी अखबार छपता था, भारतीय भाषा में कोई अखबार छप रहा है, अगर वो अंग्रेजों की नीतियों का विरोध कर रहा है, तो अंग्रेजों को ये अधिकार आ गया था कि वो उस वहां की मशीनों को जब्त करने का, उस प्रेस को जब्त करने का पूरा अधिकार था, और उस अखबार को बंद करने का पूरा अधिकार था। और ये खत्म कब हुआ था? ये 1882 में खत्म हुआ था, जब रिपन आ गया था, ठीक है बेटा। तो अब हमारी अगली सुर्खी, अब चलते हैं अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि भारत एवं मध्य एशिया देशों के मध्य साइबर सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए
अभ्यास हुआ है। तो बेटा यहाँ पे एक वर्ड पकड़ेंगे, मध्य एशिया देश। अब मेन चीज आती है, मध्य एशिया देश आपके होते क्या है? मध्य एशिया देशों में कौन कौन से आते हैं? मध्य एशिया, डबल के डबल टी यू, कजाकिस्तान, ये एक ट्रिक बताई थी मैंने, डबल के डबल टी यू, ये किसकी है? मध्य एशिया के देशों की। ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है बेटा, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और आपका उज्बेकिस्तान। अब इनकी राजधानियां बेटा जनरली पूछ ली जाती हैं, मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कह रहा, लेकिन जनरली राजधानियां पूछ ली जाती हैं। या तो घुमा फिरा के पूछेगा, नहीं तो आपके सीरीज बना के दे देगा कि इनकी राजधानी का से मैच करो, क्योंकि सारे के सारे स्थान लगे हुए हैं और लगते एक जैसे ही हैं। अब आ जाइए कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? अस्ताना। इसकी है किर्गिस्तान की बिश्केक। तजाकिस्तान की बताओ? दुशांबे। वेरी गुड। तुर्कमेनिस्तान की कहाँ होगी? बताओ? अशमाबाद। वेरी गुड। उज्बेकिस्तान की ताशकंद। वेरी गुड बेटा। ताशकंद क्यों मशहूर है? क्योंकि यहीं पे लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु यहीं पे हुई थी, उज्बेकिस्तान, ताशकंद। ठीक है बेटा। अब इसमें हमारी पूरी सुर्खी क्या कह रही है कि भारत एवं मध्य एशिया देशों के मध्य साइबर सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। अब आ जाता है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी आपने एक वर्ड सुना होगा, आजकल के टाइम में चल रहा है, डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है? वो आपको कोई भी बंदा आपको फोन करके, मतलब उधर से वीडियो कॉल में दूसरी तरफ से होगा कोई के खाकी वर्दी में होगा, मतलब वो आपको डराने की कोशिश करता है और आप पता नहीं क्यों अपने मनोभावों से उसके डर में आ जाते हो। और बेटा ये सबसे गलत बात है। अगर आपने कुछ किया ही नहीं है तो आप लोगों को किसी से डरने की भी आवश्यकता नहीं है। और मेन चीज ये होती है, सामने वाला आपके बस डर का फायदा उठाना चाहता है। हर आदमी आपके डर को पहचान, अगर कोई आपके डर को पहचान लिया ना, आपको वो उसी हिसाब से डराने की कोशिश करता है। ये लाइफ में हमेशा याद रखना, होता भी ये बेटा। तो इसीलिए देखो, सम्मान आप सबका करो। आपके लिए ये रहती है कि आपको सम्मान सबका करना चाहिए, लेकिन डरना किसी से नहीं चाहिए, चाहे कोई कितना भी बड़ा पद पे क्यों ना हो, कितनी बड़ी से बड़ी हैसियत पे क्यों ना हो। आप सबका सम्मान करो, हाथ जोड़ के नमस्ते करो, लेकिन अपनी बात कहने से कभी पीछे ना हटो। अमल होगा या नहीं होगा, डजंट मैटर बेटा। होना होगा, हो जाएगा, नहीं काम हो चाहे ना हो, लेकिन अपनी बात आप जरूर रखें, चाहे कोई कितना भी खास क्यों ना हो। ठीक है, अगर आप अपनी बात नहीं रखेंगे तो सामने वाला आपको दबाता चला जाएगा, समझ गए? और मेन चीज ये है, आपने दबना नहीं है और डरना नहीं है। तो ये क्या करते हैं डिजिटल अरेस्ट में, साइबर सिक्योरिटी में, डिजिटल अरेस्ट में वो आपको बस जैसे वो भाप जाता है कि आप डर गए, वो आप धड़ाधड़ जवाब देना चालू कर दिए, आप डर गए, तो वो आपको इस तरह से आपके साथ माइंड गेम खेलते हैं कि बस आप अपना सब कुछ उठा के उसके नाम करते चले जाते हैं डर के मार। तो बस कह रहा हूं, वही मैं कह रहा हूं, डिजिटल ऐसा बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट। तो इस भारत और मध्य एशिया के मध्य साइबर सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए अभ्यास किया गया है नई दिल्ली में। कहा किया है? न्यू दिल्ली में। हालांकि सरकार कई सारी पॉलिसी ला रही है डिजिटल अरेस्ट से होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए, लेकिन फिलहाल बस यही है, आपको अवेयर होना चाहिए
कोई भी आदमी अगर आपको, आज का टाइम बेटा इतना गंदा है, कोई भी आदमी आपको अगर 1 रुपए की चीज भी दे रहा है तो आपसे वो कुछ ना कुछ उससे प्रॉफिट ले रहा होगा। अगर कोई आपको 1 रुपए की चीज दे रहा है तो उसका मतलब ये है कि उसने या तो आपसे 100 रुपए वसूल करे हैं किसी ना किसी थ्रू, या फिर उसने 100 रुपए की आपसे सेवा दी तब जाके उसने 1 रुपए दिए। नहीं तो आज के टाइम में बेटा कोई इतना पागल नहीं है कि वो आपको पैसे बांटता फिरे। समझ रहे? यस। चलो अब चलते हैं। इस वजह से अगर आप कहीं पर गलत भी नहीं हो तो आपको किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए, कभी नहीं डरना चाहिए। समझ रहे? अब चलते हैं हम अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि खाड़ी सहयोग परिषद ने आवागमन के लिए वन स्टॉप यात्रा प्रणाली को मंजूरी दी है। यहाँ पे हम एक वर्ड पकड़ेंगे, खाड़ी सहयोग परिषद। समझ रहे हैं आप? खाड़ी सहयोग परिषद, इसमें कौन कौन से देश आएंगे बेटा? इसमें देश आएंगे, इसमें 6 देश शामिल है। सऊदी अरब, ठीक, उसके बगल में, इसके बगल में इधर की तरफ हम चलेंगे, सबसे पहले आएगा ओमान, वेरी गुड, फिर यूएई, कतर, बहरीन एंड कुवैत। इन सबको बोला जाता है खाड़ी देश। अब यहां पे इन लोगों ने क्या करा, ये खाड़ी सहयोग परिषद, इन कंट्रियों को मिला के ये इस परिषद की स्थापना होती है।